अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान से जो चंद बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि अडियाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर आई है। खुशखबरी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए, और वो खुशखबरी ये है कि इमरान खान का जो मतालबा था कि जेल में उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, उनके कमरे की हालत ठीक नहीं है और उनको मुनासिब एक आम कैदी की तरह सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, उसके ऊपर आज जो जज हैं उन्होंने नोटिस लिया है और वो खुद गए हैं इस अडियाला जेल के अंदर जहां पर इमरान खान को रखा गया है। उस कमरे का मुआयना किया है, उस जगह का मुआयना किया है और ख़ुद उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वाकई इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो थोड़ा बेहतर नहीं है। इमरान खान ये मतालबा कर रहे थे अदालत के साथ कि उनको जो कमरा दिया गया है उसमें वो चहलकदमी नहीं कर सकते, उसमें वो चल फिर नहीं सकते और कमरे की जो हालत है वो भी बहुत बुरी है। बहुत सारे इमरान खान के जो वकला और उनके ख़ानदान के लोग उनसे मिलने के लिए गए हैं, वो भी बार बार ये मतालबा करते रहे हैं कि ख़ास तौर पर अटक जेल में जब उनको रखा गया था वहाँ भी सूरत हाल बेहतर नहीं थी और जब अडियाला जेल में उनको रखा गया है तो यहाँ पर भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। आज जब जज ने इमरान खान के कमरे का, इमरान खान की कैद का मुआयना किया तो उन्होंने ये आर्डर जारी किया कि इमरान खान को सहूलियात बेहतर फराहम की जाएँ। अगरचे कमरे की सूरत हाल बेहतर है लेकिन उनको चहलकदमी के लिए भी इजाज़त होनी चाहिए और जो दीवार थी उस कमरे की उसको अब तोड़ने के अहकामात दे दिए गए हैं। इमरान खान का जो कमरा है, जो कैद खाना है, उसको थोड़ा सा खुला किया जाएगा ताकि इमरान खान को चहलकदमी का मौका मिल सके। इमरान खान जब जेल में हैं तो वो ये भी मतालबा कर रहे हैं कि उनको वहाँ पर वर्जिश की भी इजाज़त मिलनी चाहिए क्योंकि वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इस समाअत में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वो ये था कि जो प्रोसिक्यूटर है, जो हुकूमत की टीम है, वो कुछ साइफर केस के हवाले से अपनी कापियाँ, इस केस की जो तफसीलात हैं, फाइलें हैं, वो इमरान खान के पास लेकर गई थी, शाह महमूद कुरैशी के पास भी लेकर गई थी और ये कहा गया था कि आप इनको दस्तखत कर दें। दस्तखत करने का मतलब ये था कि आप बाकायदा तौर पर साइफर केस की जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन आज ना तो इन फाइलों के ऊपर इमरान खान ने दस्तखत किए हैं और ना ही शाह महमूद कुरैशी ने किए हैं। जब पीटीआई के वकील बाहर निकले हैं, शेर अफजल मरवत, तो उनका ये कहना था कि ज़बरदस्ती तौर पर उनसे दस्तखत कराने की कोशिश की गई है जो कि नामुनासिब है और शेर अफजल मरवत ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब अली जो जज हैं इमरान खान इस साइफर केस में, उनका जो आज रवैया था वो भी थोड़ा जारहाना था, सलूक उनका बेहतर नहीं था। ये चीज़ें उन्होंने अदालत के सामने भी रखी हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि आप ये जो अदालत है अब ये 17 अक्टूबर से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू करेगी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी 17 अक्टूबर से फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन यही केस नाजरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है और वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी आ रही है क्योंकि ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी। बहुत सारे जो तज्ज़िया निगार हैं वो भी ये समझते हैं कि अगरचे साइफर केस में जो है वो सियासी बुनियादों पर बनाया जा रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो कार्रवाई की गई है वो यकतरफा तौर पर की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद ये कहते रहे हैं कि इस केस को अगर चलाना है तो फिर ओपन कोर्ट में चलाया जाए, इसको बंद कमरे में ना रखा जाए ताकि पाकिस्तान के लोगों को ये पता चल सके कि इस केस में है क्या, ये साइफर केस की जो साजिश है ये किस तरह शुरू हुई और किस तरह इख्तिताम पजीर हुई। तो तवक्को ये की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ज़मानत मिल जाएगी और जो साइफर केस है ये भी रुक जाएगा। साथ ही साथ नाज़रीन आपको बताएं कि जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब मुक़्तदर हलकों के पैरों में पड़ चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मिन्नत और तरलों पर उतर आई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हलके हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो बासर लोग हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं और उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइंदा इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आप एक बेहतर रवैया रखने की कोशिश कर रहे हैं ये ना रखा जाए
اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حمایت کرے، مسلم لیگ نون کی بھی حمایت کرے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حمایت نہ کی جائے۔ اس سے دونوں جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے بالکل آؤٹ کر دیا جائے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست ہے، لیکن ان دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا آپ دیکھیں کہ جو جلسے کر رہی ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون جماعت، وہاں پر ان کو عوامی رد عمل نہیں مل رہا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ووٹرز ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے، جلسے ناکام ہو رہے ہیں، اور یہی ڈر ہے کہ جب نواز شریف پاکستان پہنچیں گے تو وہ پھر اپنی الیکشن مہم کو کیسے آگے چلائیں گے۔ یہ آنے والا وقت دیکھتے ہیں کہ مزید کتنا مسلم لیگ نون کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے اگر محنت نہ کی تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے۔ اس لیے دونوں جماعتوں کی یہ کوشش ہے کہ مل کر لیول پلینگ فیلڈ لے لیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔